हम दूसरों को क्षमा इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि दूसरों को क्षमा हम इसलिए नहीं करते कि वो क्षमा के योग्य हैं, बल्कि इसलिए क्षमा करते हैं क्योंकि हमें आत्म शांति चाहिए। नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से मैं आपके बीच में 28 डेज फार्मूले के तहत जो आ रहा हूँ, क्योंकि अगर 28 दिन तक हम नशा मुक्त रहते हुए इन चीजों का अभ्यास करके चल रहे हों तो बहुत संभव है कि हम अपने आध्यात्मिक विकास को गति दे पाएं। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति के मन में इच्छा आती है कि वो नशा मुक्त रहेगा और अपना आध्यात्मिक विकास करेगा, तो वो उसकी प्राथमिकता सुधार तो रहती है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो भी और उसका परिवार भी उसकी उस दशा का दोषी दूसरों को मान रहा होता है। और व्यक्ति जो पीड़ित है वो खुद भी अपनी इस दशा का दोषी परिवार के किसी सदस्य को, समाज के किसी सदस्य को या मित्रों को मान रहा होता है। इससे क्या उनका सुधार हो पाना संभव हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अगर हमें लगता है या वास्तविकता भी है कि किसी ने हमारी इस दशा में कोई ना कोई नकारात्मक योगदान दिया है, चाहे विचारों से चाहे कर्मों से, हमें फिलहाल उन्हें क्षमा करना है ताकि हम मेंटली पीस के साथ एक सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ सकें। क्योंकि सुधार जो है पूरी तरह से मेरी खुद की जिम्मेदारी है। अब मुझे जरूरी यही है कि मैं ये देखूं कि अब मेरे को किस किस चीजों में सुधार की जरूरत है। तो सबसे पहले मुझे नजर आएगा मेरी शारीरिक स्थिति। शारीरिक स्थिति में ठीक है, मेरी शारीरिक स्वस्थता का योगदान है, लेकिन मेरी मानसिक स्वस्थता का भी योगदान है। शारीरिक स्वस्थता के लिए जिस तरह से हम एक अच्छे भोजन को करते हैं, इसी तरह से मुझे मानसिक स्वस्थता के लिए अच्छे सोच, अच्छे विचार और अच्छे व्यवहारों को किया जाना जरूरी है। वो तभी कर पाएंगे जब आप ऐसे लोगों के साथ या ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे जो आपको एनर्जेटिक फील कराए मेंटल लेवल पर। क्योंकि मस्तिष्क का जो भोजन होता है वो स्वस्थकारी विचार ही होते हैं, और वो विचार हमें ऐसे एनवायरनमेंट से मिल सकते हैं जहाँ पर वास्तव में हेल्दी एक्टिविटी हो रही हो, चाहे योगा सेंटर हो, चाहे मेडिटेशन सेंटर हो, या ऐसे जहाँ पर सोशल गैदरिंग हो, जहाँ पर एक ग्रुप स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो, या कोई अच्छे स्पिरिचुअल जो लाइब्रेरी होते हैं वो हो। तो किसी भी तरह से हमें मेंटल स्ट्रांगनेस के लिए इन एक्टिविटीज को ये 28 दिन के अंदर करना चाहिए। इस बीच में कभी भी ये लाना नहीं चाहिए। जो हो सकता है जब आप सुधार में चल रहे हो तो बहुत सी चीजें ऐसी आए जो बाधा पहुंचाने की दृष्टि से आए, लेकिन अभी फिलहाल आपको लेट गो कर देना है या पेशेंस रखना है। उन चीजों में मेंटल रूप से रिएक्ट नहीं करना है। आपका फोकस होना चाहिए सुधार की स्थिति को देखते हुए। और इस संबंध में जब शारीरिक स्थिति ठीक होगी, फिर आप उसी के बल पर फैमिली से कंसर्न करें, फैमिली से एक हेल्दी टॉक करें, उनसे अपनी कमियां पूछें, क्या आपके लाइफ के प्लान हैं उनके बारे में डिस्कस करें। जल्दबाजी ना करें कि कोई प्लान आया तो आपको एग्जीक्यूट आज ही करना है। धैर्य रखें, कुछ समय अपने आप को दें, डिस्कस करें, और उसके बाद धीरे धीरे समाज की कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, जिससे कि आपको एक एनर्जेटिक फील हो। अगर आप 28 दिन तक ये सब एक्टिविटीज कर पाते हैं तो आप खुद महसूस कर सकते हैं अंतर अपनी ही इन्वेंट्री से। क्योंकि फर्स्ट डे से ही आप अपनी इन्वेंट्री लेना जारी रखें कि मैं आज के दिन क्या महसूस कर रहा हूँ, फिर क्या महसूस कर रहा हूँ, और उसका सिंहावलोकन भी करते रहें, उसे देखते भी रहें कि कितनी अपने सोच से आगे मैं बढ़ पाया हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं है कि कितने लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं, आपको बस यही जरूरत है कि आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है और अपनी की गई गतिविधियों से आप कितना मोटिवेट हो रहे हैं। पूरा फोकस रखकर चलेंगे अगर 28 दिन तक, तो आप यकीन माने कि निश्चित रूप से आपका एक आध्यात्मिक विकास आपको तो होता हुआ दिखेगा ही, उसके साथ साथ उन लोगों को भी दिखेगा जिनसे आप संपर्क में रहते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा। आज के लिए धन्यवाद।